Hello everyone, welcome back to your channel that is Chia Shanky Medical Education. So today's topic is flow cytometry. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel that is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. सो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अ फ्लो साइट्रोमेट्री एंड दिस टॉपिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो फ्लो साइट्रोमेट्री में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके का दिखता है. ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लो साइट्रोमेट्री. देखिए, फ्लो साइट्रोमेट्री 3 वर्ड के कॉम्पोजिशन से ये वर्ड बना है. फ्लो, साइटो एंड मेट्री, राइट. सो फ्लो का मीनिंग होता है मोशन. जब फ्लूइड हम डालते हैं इस मशीन के अंदर सो उसका जो मोशन होता है दैट इज अ फ्लो. एंड साइटो मतलब सेल्स एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट. तो मेजरमेंट सेल्स की जो मेजरमेंट कर रहे हैं हम वो चीजें. ओके, हेंस मेजरमेंट ऑफ फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल के फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की मेजरमेंट या फिर बायोलॉजिकल आर्टिकल्स की मेजरमेंट इज नोन एज साइटोमेट्री. व्हाट इज साइटोमेट्री? साइटोमेट्री में जब सेल या फिर कोई भी बायोलॉजिकल सैंपल के सेल्स की जब हम फिजिकल या फिर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज साइटोमेट्री. ओके, एंड सो फ्लो साइटोमेट्री में फ्लो का मतलब है जो फ्लूइड हम डाल रहे हैं वो मोशन में चलता रहता है. ओके, सो दैट इज नोन एज फ्लो साइटोमेट्री. ओके, when such measurements are performed while the cells or biological material pass in a fluid stream across an illuminated light path, the process is known flow cytometry. So, flow cytometry एक process है. okay, क्या है ये? एक process है when such measurements are performed. कुछ measurement जैसे कि physical, chemical measurement जब हम perform करते हैं कब करते हैं? जब सेल या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल पास होता है किसी भी स्ट्रीम अक्रॉस इल्यूमिनेटेड लाइट के थ्रू. ओके, तो क्या होता है जब कोई भी सोल्यूशन है हमारा उसके अंदर बायोलॉजिकल सैंपल है हमारे सेल्स है तो जब वो किसी स्ट्रीम के अंडर पास होते हैं, ठीक है, जब वो लाइट उससे हिट करती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्लो साइटोमेट्री कहते हैं. फ्लो साइटोमेट्री इज अ लेजर बेस्ड टेक्निक. ये जो टेक्निक है ये लेजर बेस्ड टेक्निक है यूज टू डिटेक्ट एंड एनालाइज द केमिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स ऑफ पार्टिकल्स. सेल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल स्टडी को देखने के लिए हम फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक का यूज करते हैं. इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू इवेल्युएट बोन मैरो. इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है बोन मैरो के सैंपल्स के लिए. पेरिफेरल ब्लड के लिए यूज किया जाता है और भी जो हमारी बॉडी के अदर फ्लूइड्स होते हैं उनके लिए भी इसको यूज किया जाता है. दिस मेथड अलाउज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस. इससे हम क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फ्रेश अनफिक्स्ड टिश्यू और बॉडी फ्लूइड. अनफिक्स्ड टिश्यू से भी कर सकते हैं एंड बॉडी फ्लूइड्स के लिए भी इसको कर सकते हैं. So, the properties measured include a particle's size, granularity और internal complexity. फ्लो साइटोमेट्री से जो हम प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं वो क्या क्या होती हैं? पार्टिकल का साइज कितना है, उसके अंदर ग्रैनुलैरिटी कैसी है, उसका इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है, इसके अकॉर्डिंगली बताया जाता है कि वो सेल है वो किस तरीके का सेल है. मोस्ट कॉमनली एनालाइज्ड मटेरियल आर. इसमें सबसे ज्यादा मटेरियल्स को एनालाइज किया जाता है वो कौन कौन से मटेरियल है? ब्लड हो गया या फिर बोन मैरो एस्पिरेट हो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री. सो क्या होता है इसमें? द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री इज पैसेज ऑफ सेल इन अ सिंगल पाथ इन फ्रंट ऑफ लेजर सो दे कैन बी डिटेक्टेड एंड काउंटेड. इसमें क्या होता है? देखिए, जो बेसिक प्रिंसिपल है फ्लो साइटोमेट्री का उसमें क्या होता है? एक सिंगल पाथ होता है, ठीक है, लेजर का, जहां से हम फ्लूइड को निकालते हैं जिसके अंदर सेल्स होते हैं एंड वो जो पाथ है लाइट का वो हिट करता है सेल को एंड वहां से डिटेक्ट किए जाते हैं सेल और उनको काउंट कर लिया जाता है. सेल कंपोनेंट्स आर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड. जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको फ्लोरोसेंटली लेबल्ड करते हैं, मतलब फ्लोरोसेंट डाई होती है उसको सोल्यूशन के साथ मिक्स किया जाता है एंड देन एक्साइटेड बाय लेजर टू एमिट लाइट. एंड देन जब उस सेल के ऊपर, क्योंकि वो जो सेल है फ्लोरोसेंट के साथ लेबल हो चुका है, अब जब उसके ऊपर लाइट हिट करेगी तो वो एमिट होगी, एक्साइटेड होकर एमिट करेगी, मतलब स्कैटरिंग करेगी. द फ्लोरोसेंस कैन बी मेजर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द सैंपल. सो इससे होता क्या है फायदा? इससे हमें सेल का अमाउंट भी पता लगता है एंड टाइप भी पता लगता है कि किस तरीके का टाइप का सेल कितने अमाउंट में कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है सैंपल के अंदर.
सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये नोजल होती है एंड यहाँ से सैंपल जो है वो रन करता है, मोशन में आता है, ठीक है। एंड यहाँ से एक लेजर बीम जाती है। जैसे ही लेजर बीम यहाँ पे सेल पे टकराई, क्योंकि ये सेल फ्लोरोसेंट सेल था, इसको फ्लोरोसेंटली लेबल किया गया था, तो जैसे ही इससे वो लाइट, वो लेजर बीम टकराई, उसके बाद इसने क्या किया, इसने स्कैटर होना शुरू किया। स्कैटर होने के बाद यहाँ पे इसकी रीडिंग शो हो जाएगी। इसको आगे और भी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। सो बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फ्लो साइट्रोमेट्री के। सो कंपोनेंट में देखिए, फ्लो साइट्रोमेट्री में, फ्लो साइट्रोमेट्री हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। इसके 3 मेन कंपोनेंट है। एक है फ्लूइडिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। सो जो फ्लूइडिक्स है, फ्लूइडिक सिस्टम ये है, यहाँ से सैंपल रन होता है। सो ट्रांसपोर्ट्स पार्टिकल्स इन अ स्ट्रीम टू लेजर बीम फॉर इंटेरोगेशन। ये क्या करता है, यहाँ से सैंपल रन होता है, ओके। सो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है पार्टिकल्स को एक स्ट्रीम में, ठीक है, टू द लेजर बीम, सो दैट ये लेजर बीम से टकराएं एंड इंटेरोगेशन के लिए, ताकि हमें पता लगे किस तरीके का सेल है। देन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक सिस्टम इज नोन एज दिस। ये ऑप्टिक सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ लेजर्स। इसके अंदर लेजर्स होती हैं टू इल्यूमिनेट द पार्टिकल्स इन सैंपल स्ट्रीम। ये पार्टिकल्स को इल्यूमिनेट करते हैं ऑप्टिकल फिल्टर्स के थ्रू टू डिटेक्ट, टू डायरेक्ट द रिजल्टिंग लाइट सिग्नल्स टू अप्रिशिएट डिटेक्टर्स, ओके। ये बेसिकली क्या करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं पार्टिकल्स को। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कन्वर्ट द डिटेक्टेड लाइट सिग्नल्स। अब यहाँ से जो ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू जो लाइट डिटेक्ट की जा रही है, जो लाइट इमर्ज हो रही है, ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सिस्टम है वो उसको कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक लाइट को, सिग्नल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा एंड कर देगा पास कंप्यूटर की तरफ। एंड वहां से उसके बाद वो डिजिटल फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगा कि कौन सा सेल कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है इन द सैंपल। Now let us talk about the mechanism of flow cytometry. So the light source used in a flow cytometry, इसमें दो तरीके की लाइट सोर्स यूज होती है। लेजर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, आर्क लैम्प भी यूज़ किया जाता है, बहुत अनकॉमनली यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉमनली लेजर बीम को यूज़ किया जाता है। देन व्हेन अ लाइट इंटरसेक्ट्स अ सेल टू इवेंट ट्रिगर, जब लाइट सेल को, फॉर एग्जांपल ये लाइट है एंड दिस इज सेल, जब ये इंटरसेक्ट करती है तो दो चीज़ें होती हैं। एक होती है लाइट स्कैटरिंग होगी, लाइट स्कैटर्ड होगी, अलग अलग तरफ जाएगी, ठीक है। एंड एमिशन ऑफ लाइट, फ्लोरोसेंस होगा, ओके। सो लाइट स्कैटरिंग के बारे में जान लेते हैं एक बार। द लाइट स्कैटरिंग इन 2 वेज, दो तरीके की लाइट स्कैटरिंग होती है, फॉरवर्ड एंड साइड स्कैटर। फॉरवर्ड स्कैटरिंग हम FSC बोलते हैं, फॉरवर्ड स्कैटर, ओके। द इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज फॉरवर्ड स्कैटर लाइट। जब वो फॉरवर्ड जाती है तो उसको हम फॉरवर्ड स्कैटरिंग कहते हैं। आप इसमें देख सकते हो कि ये जो लाइट है ये सीधा आगे की तरफ जा रही है ना, तो इसको हमने बोल दिया फॉरवर्ड स्कैटरिंग। एंड द साइड स्कैटर्ड SSC, द इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड एट एन एंगल 90 डिग्री। जब 90 डिग्री एंगल पे स्कैटर होगी उसको हम बोलते हैं साइड स्कैटरिंग। फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, ये साइड में जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं साइड स्कैटरिंग, ओके। दो तरीके की लाइट स्कैटर्ड होती है, एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है साइड स्कैटरिंग। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एमिशन ऑफ लाइट, जिसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। द फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल्स अब्सॉर्ब एनर्जी। अब ये जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं ना, एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं, जो कि लेजर बीम लाइट से उनको मिलती है। जैसे ही लाइट उनके ऊपर इमर्ज होगी ना, उनके ऊपर हिट करेगी, वो उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेंगे एंड रिलीज द अब्सॉर्बेंट एनर्जी एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। एंड वो जो एनर्जी उन्होंने अब्सॉर्ब की है ना, उसको वो लॉन्गर वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली अपनी तरफ से रिलीज करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्लोरोसेंस एप्लीकेशंस। सो द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फ्लो साइट्रोमेट्री इज इन इम्यूनोफिनोटाइपिंग। इम्यूनोफिनोटाइपिंग में इसको यूज किया जाता है तो सो दैट हम प्रोटीन प्रेजेंट सेल की स्टडी कर सके, जिन सेल के अंदर प्रोटीन होता है उनकी स्टडी कर सके, सेल काउंटिंग कर सके, रेटिकुलोसाइट को काउंट किया जा सके, स्टडीज ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की स्टडी की जा सके, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, सेल साइकिल की एनालिसिस की जा सके। इट प्रोवाइड्स डाटा, कुछ डाटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिफरेंशियल सेल काउंट DLC, रेड सेल इंडिसेस MCV, MCH, MCHC, RDW, सिंपल डिफरेंशियल काउंट जैसे कि ग्रेनुलोसाइट एंड नॉन ग्रेनुलोसाइट के बीच में डिफरेंस बताता है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एंटीजन्स ऑन द सर्फेस। सेल के सर्फेस पे एंटीजन को डिटेक्ट करने में ये हेल्प करता है। इट इज यूज्ड इन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC में यूज किया जाता है, और उसमें हम फ्लोरोसेंट डाई को भी यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रेटिकुलोसाइट काउंट,
रेटिक की स्टडी के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक सेल्स बाय स्पेसिफिक मार्कर्स. कुछ स्पेसिफिक सेल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं with the help of specific markers. Now let us talk about the disadvantage of flow cytometry. So that very expensive instrument, बहुत ही ज़्यादा expensive instrument है ये, requires management by a highly trained specialist. इसको यूज़ करने के लिए हाईली ट्रेंड स्पेशलिस्ट चाहिए, कोई भी फ्रेशर पर्सन नहीं कर सकता है इसको हैंडल. एंड कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है ये, थोड़ा सा इजी नहीं है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. Now let us talk about the care and maintenance of the flow cytometry. So always follow the manufacturer's instructions for smooth functioning and troubleshooting. Okay, so manufacturer की जो भी instructions है उन्हीं को use करें so that जो machine है वो अच्छे से smooth functioning करे और कोई भी problem आए तो उसको हम shoot कर सकें, मतलब handle कर सकें. An appropriate schedule should be chosen. एक appropriate schedule को choose करें according to the test panel and sample type. जो भी test आप run करने वाले हैं और जो sample जिस तरीके का है उसके accordingly एक appropriate panel को choose करें. प्रोसेसिंग रिएजेंट्स आर रिप्लेस स्ट्रिक्टली. जो भी रिएजेंट आप इसमें प्रोसेस कर रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली रिप्लेस करें टाइम के अकॉर्डिंगली. ऑलवेज यूज हाई क्वालिटी रिएजेंट्स. हाई क्वालिटी रिएजेंट्स को यूज करें. रिएजेंट मस्ट बी फिल्ड अप टू अप्रोप्रिएट मार्क. कैलिब्रेट इसको टाइम पे करे. स्किल टेक्नीशियन इसको यूज करे. टेम्परेचर इसका गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप मेंटेन करके रखें. ओके, एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ सोल्यूशन जो भी आप इसमें यूज कर रहे हैं, रिएजेंट जो भी आप यूज कर रहे हैं उनको फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते रहें. एंड व्हेन द मशीन इज नॉट यूज, जब मशीन यूज में ना हो तो उसको अनप्लग जरूर कर दें. So guys, that was it for this video. If you like this video, then please do subscribe my channel, that is Jia Shengi Medical Education, and share this video, and please do support women empowerment. Thank you very much.